जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, चर्चा तो होना चाहिए, क्योंकि साइको टेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड गेम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पास होने जा रहे हैं या फेल होने जा रहे हैं, क्योंकि नाम ही है साइकोलॉजिकल, बुद्धि का यहाँ पर टेस्ट ले रहा है। ये रेलवे क्यों ले रहा है, इसका क्या ज़रूरत है, सब कुछ पर चर्चा करेंगे हम। पहले बताते हैं हम कि रेलवे में जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वो टेस्ट 5 कैटेगरी में होगा। उस कैटेगरी का नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें फर्स्ट में होगा आपको इंटेलिजेंस टेस्ट। उसका मतलब जो आपको आएगा, उसका नाम होता है क्लासिफिकेशन। मीन्स आपको 5 फिगर दिया रहेगा, उसमें से 5 गो में से 4 गो फिगर एक समान होगा, और कोई 5वां फिगर उससे अलग होगा। तो वही एक अलग को चुनना है, मतलब विषम को चुनना है। दूसरा तरीका होता है, अच्छा, तो उस इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन में आपको 35 क्वेश्चन दिया जाएगा। सब सेक्शन उसमें 35 क्वेश्चन होगा और 10 ही मिनट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम होगा, 5 मिनट का। तो बढ़िया से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, वो तो आपको सब कुछ पढ़ा ही रहेगा। तो उसमें सिर्फ रिलैक्स करना है, मतलब मेंटल लेवल पे काम करना है आपको, एकदम मेंटली स्ट्रांग रहना है। तो ये करना, पहले हम एक तेजी में बता देते हैं क्या क्या, वो तो आप लोग जानते भी होंगे, तैयारी करते होंगे जहाँ तहाँ से, तो आपको मालूम होगा कैसे कैसे है। तो क्लासिफिकेशन में 35 क्वेश्चन, 10 मिनट। सेलेक्टिव टेस्ट में यानी स्क्रीन पर आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 5 इसे लिखा है, उसमें ऑड नंबर को जोड़ना होगा सबको। थोड़ा सा बस आँख का ये है, बस थोड़ा सा जोड़ते चले जाइए। उसमें आपको क्वेश्चन होगा 30 क्वेश्चन, समय मिलेंगे 8 मिनट। फिर तीसरा टाइप होता है जो बहुत फेमस है, शॉर्टेस्ट रूट बोलते हैं उसको। एक बॉक्स होगा, उसमें से आपको शॉर्टेस्ट रूट निकालना होगा। उसके लिए भी आपको 8 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाना है। और चौथा टाइप है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग। उसमें फिगर दिया रहेगा, सब सर्कल, डार्क सर्कल, स्मॉल सर्कल, इसी टाइप का 12 फिगर होगा। उसमें से आपको वो बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे इसको। उसके लिए भी 10 मिनट 25 क्वेश्चन, इसमें बहुत टाइम होता है, टाइम आपका बहुत बच जाएगा, 4 से 5 मिनट बन जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है पर्सनालिटी टेस्ट। कह लीजिए कि ये आपसे इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू सामने सामने नहीं ले रहा है, पेन एंड पेपर पे ले रहा है। मीन्स आपको क्वेश्चन पूछ के ले रहा है। इसका सबसे अच्छा क्या है उपाय कि क्वेश्चन पढ़िए, उसमें आप अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखिए, समझिए कि आप हीरो हैं, एकदम नायक के छवि से रेल में आ रहे हैं। तो रेल में समझिए कि हम समर्पित है, काम करने आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए रेल प्रथम, बोलते हैं ना, स्वयं से पहले, वही स्वयं से पहले रेल, ऐसे सोच के आना है। उस सोच के आइए, वही आपका एटीट्यूड होना भी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें गलत का उतना संभावना होता ना, आसान क्वेश्चन होता है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे मीन्स आप छट जाएंगे। और आपको ये भी मालूम होगा, इस 5 सेक्शन में अलग अलग इंडिविजुअली पास होना जरूरी होता है। मीन्स सबका अलग अलग टी स्कोर होता है, उसका टी स्कोर का फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा, नोटिफिकेशन में दिया रहता है। टी स्कोर में 42 से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 42 टी स्कोर, नंबर नहीं, 42 टी स्कोर आसान होता है, आधा बना लीजिएगा, नंबर आ जाएगा उतना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको 5 सेक्शन में अलग अलग पास होना होगा। अब 5वां सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी में होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। उसमें आपको उसमें पूछता है अभिरुचि का, एक होता है दृष्टिकोण कि आपका अभिरुचि क्या है, मीन्स आपका जिज्ञासा क्या है, किधर आपका अभिरुचि है, वही इंटरेस्ट किधर है आपका। और दूसरा होता है दृष्टिकोण कि किसी क्वेश्चन को, किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका सोच क्या है। कहीं नेगेटिव थिंकिंग के तो लोग नहीं है, मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग के तो लोग नहीं है कि जो आके रेलवे को नुकसान ही पहुँचा देंगे। चलिए, ये तो आपको मालूम हो गया। पर्सनालिटी टेस्ट में 12 मिनट 35 क्वेश्चन, बहुत जल्दी बना दीजिएगा, बहुत टाइम है। टाइम आपको सबसे कम मिलेगा, ऊपर वाला क्लासिफिकेशन में टाइम कम पड़ जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ये 2 चीज़ है, इसको आप लोग ये कर लीजिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए, तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे और कुछ बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात कि आप ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा चलिए, ये सब चीज़ तो हो गया। हम आए हैं रणनीति डिस्कस करने कि रणनीति क्या होना चाहिए। आप लोग तो पढ़ने में है ही तेज, पीटी मेंस पास किए हैं,
तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप आसानी से मतलब बिहेव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को परफॉर्म कीजिए कि हम हैं, तो आप 100% कम प्रैक्टिस में भी आराम से फतह करके आइएगा। कहीं आप सीरियस होइएगा तो सीरियस में बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। बस इसका यही फंडा है। एग्जाम को इजीली लीजिए, पास हो जाइएगा। जहाँ इसको आप सीरियस होइएगा आप फेल हो जाइएगा, किसी एक सेक्शन में आपको क्वेश्चन छूट जाएगा और नंबर कम आ जाएगा। अच्छा चलिए, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट आपसे रेलवे क्यों लेती है? सबसे बड़ी बात ये है भाई, टेस्ट है तो इसका कुछ फ़ायदा होगा ना, और सबको तो नहीं ले रहा है, गुड्स गार्ड को नहीं ले रहा है ये टेस्ट, और कमर्शियल जितना भी पोस्ट है उसके लिए तो ये सब नहीं हो रहा है टेस्ट। लेकिन स्टेशन मास्टर और ये ड्राइवर, लोको पायलट के लिए टेस्ट होता है, एक होता है ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके लिए ये होता है टेस्ट। क्यों होता है आखिर? इससे आपका क्षमता जानता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है भाई, सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी मीन्स आपको मालूम होगा कि ट्रेन का सेफ्टी सबसे, द सेफ्टी ऑफ द ट्रेन एंड पैसेंजर इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द रेलवे। रेलवे का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाई सेफ्टी। इसीलिए आप सेफ्टी कैटेगरी में हैं तो आप ऐरा गैरा को नहीं बना देगा। आपका माइंड, बोले ना, इंटरेस्ट, अभिरुचि क्या है और आपका दृष्टिकोण क्या है, दोनों देखेगा रेल आपसे। वही आपको देखना चाह रहा है कि आपका क्षमता क्या है, कि कम टाइम में, मीन्स मान लीजिए आपके स्टेशन में 10 लाइन है तो 15 लाइन है, एक साथ 15 ट्रेन इधर से 15 ट्रेन इधर से आने वाली है, तो आप कैसे कम टाइम में हैंडलिंग कर पाएंगे सिचुएशन को। इसीलिए वो टेस्ट लेता है। बहुत आपको टफ सिचुएशन आएगा, 15 फ़ोन रखा रहेगा, सब फ़ोन एक बार बजेगा, रिंग करेगा, आप किसको उठाइए, क्या डील कीजिएगा, ये सब देखना पड़ेगा। आप आइए, सब सीख जाइएगा। अच्छा, इसमें और क्या है कि टेस्ट में वैसा ही टेस्ट डिजाइन किया जाता है कि जो जॉब में उपयोगी होगा। मीन्स आपको नहीं तो आपको टफ सिचुएशन से पहले करेगा कि लड़का टफ सिचुएशन हैंडल करना जानता है कि नहीं, तभी तो उसको ले। अगर नहीं करना आता उसका थोड़ा सा दिमाग कमज़ोर होगा तो उसको नहीं लेगा, तुरंत आप फेल हो जाएगा। जिसका दिमाग कमज़ोर होगा वो फेल हो जाएगा। इसमें बहुत डिजाइन होता है, इसमें कमेटी बैठता है और कमेटी के अनुसार बहुत दिनों से ये टेस्ट हो रहा है। आपको बता दें, इंडिया में तो सिर्फ एक बार टेस्ट होता है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, पोस्ट में आने से पहले, मतलब जॉब में आने से पहले। अमेरिका में प्रत्येक साल इसका टेस्ट लिया जाता है, फेल होने से उसको निकाल देता है। चलिए, ये टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, सबके लिए एकदम फेयर है, 100%, कोई जलसाजी नहीं, कोई मतलब इसमें कोई इधर उधर नहीं हो। सॉरी, वो सब तो माफ़ी चाहते हैं। कोई चोरी और भ्रष्टाचारी का, इसमें भ्रष्टाचारी का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सेफ पोस्ट जो है सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इसीलिए आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा चलिए, अब डिस्कस करते हैं। आप एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो सबसे बड़ा चीज़ ये है, बोले तो इसमें हाइजीन फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है। आपका दिमाग रेल पढ़ना चाह रहा है, अगर आप दिमाग में माइंड पावर आपका थोड़ा सा भी लूज हुआ, आप ये एग्ज़ाम को नहीं, ये हेसल को पार नहीं कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं हम एग्ज़ाम से पहले क्या चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आप कीजिए क्या कि आपका टेस्ट का ये टाइमिंग आ जाएगा, शहर का नाम आ जाएगा, उसका टिकट काट लीजिए। सबसे पहले टिकट काट के जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है उस टाइम में ही आप टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत से बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और ट्रिक फ्री का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर कीजिए। वहाँ पर टिकट काट लीजिए उस शहर का, पहले से वहाँ पर जाके ओयो से रूम बुक कर लीजिए और खूब सोइए, 8, 9, 10 घंटा सोइए, क्योंकि ज़्यादा भारी एग्जाम नहीं है। दिन में पढ़िए 2-4 घंटा पढ़िए, 3 घंटा काफ़ी है इसके लिए। आप खूब सोइए, जितना अच्छा सोइएगा आपका माइंड उतना रिलैक्स होगा। बहुत पढ़ लीजिए, पीटी मेंस उसे पार नहीं किए हैं, बहुत पढ़े हैं। अच्छा, वो हुआ। आप हेल्दी स्लीप लीजिए, मतलब खूब जोर से सोना है, अच्छा से 8 घंटा सोना है, यानी कि 15 घंटा सो जाना है, 8 घंटा सोना है। टेस्ट सेंटर पर पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि लास्ट टाइम पहुंचे, अरे बाप रे, ट्रेन खोज रहे हैं, बस खोज रहे हैं, ओला खोज रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। जाम रहता है शहर में एग्जाम होगा, शहर में जाम रहेगा, इसीलिए पहले पहुंचिए। माइंड पर थोड़ा भी जोर नहीं देना है। अच्छा, जो आदमी चश्मा लगाते हैं, किसी आदमी को थोड़ा सा सुनने उनने का समस्या होता है, तो वो लोग अपना चश्मा उसमें ज़रूर लेकर आए, एकदम ज़रूर लेकर आए, क्योंकि आपका आँखों को दर्द करने लगेगा, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। और नंबर को जब काउंटिंग करना होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, आँख उसमें एकदम फ्रेश चाहिए। अच्छा, करना क्या नहीं है अब वो बताते हैं। डू नोट्स क्या है, क्या नहीं करना है। तो एकदम भरा वैसे तैयारी के दरमियान जो पढ़ते थे 3 बजे भोर में खाना बनाते थे, वैसा नहीं करना है। पूरा रात जगना नहीं है, सोना ज़बरदस्त है। और भीड़ भाड़ में से बचने के लिए पहले पहुँचे, बता ही दिए, पहले पहुँचिए। अच्छा, अब एग्ज़ाम सेंटर पर क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई बता रहे हैं। एग्ज़ाम अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस हम
कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे आपको दिक्कत आएगा। एग्ज़ाम शुरू होने से जब घुसिएगा, सब कुछ बायोमेट्रिक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जाइए वॉशरूम में बढ़िया से। गर्मी का मौसम है, ये बात ध्यान रखिएगा, गर्मी का मौसम है, खूब बढ़िया से मुँह हाथ धोइए, खूब बढ़िया से आँख पे पानी मारिए, आके बैठिए। उसके बाद बैठने से बैठिए, उससे पहले देखना क्या है, या उससे भी पहले अब जाते ही आपको जो मॉनिटर देगा कि हाँ इस कंप्यूटर पर जाकर बैठिए आप, तो उस केबिन में जब जाइएगा तो जाके सबसे पहले आपको मॉनिटर का जो ये है स्क्रीन है उसको देखना है, क्योंकि उसमें करता क्या है कि जब ऑड नंबर का लोग काउंटिंग करता है तो पेन से ऐसे करते करते रहता है, ऐसे करते रहता है और गिनते रहता है 1 2, तो इसमें आपको पूरा डॉट डॉट और स्क्रैच पड़ा ये हो गया रहेगा। तो आपको एक कौन है, 7 कौन है, 4 कौन है, 5 कौन है, बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए आप या तो खराब होइए, उसको बोलिए कि हमको चेंज कीजिए, नहीं बैठेंगे इस पर, या नहीं तो उसको एक लिक्विड आता है, लिक्विड से वो साफ़ कर देगा। लेकिन ये एकदम कीजिएगा, और ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी उस टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे ऐसे से काउंट करके लिखने में ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ऑड नंबर को जोड़ने में ज़्यादा सहूलियत होता है, क्योंकि वो एक ही टाइप का लगने लगता है, मतलब हाउस पोस्ट दिखने लगता है। इसीलिए वो कीजिएगा आप लोग भी, लेकिन आप बैठने से पहले ज़रूर कीजिएगा भाई, ये हम अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस, ये एकदम कीजिएगा। जब बैठिए उससे पहले वो देख लीजिए, स्क्रैच है उसको साफ करवाइए, तो वो बोलिए कि हम वहाँ नहीं बैठेंगे, आपको वो ज़रूर दूसरा प्रोवाइड कराएगा, ठीक ना। तो आप ये कीजिएगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको भले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए किसी में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट टाइम दिया है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, लेकिन जब जैसे मान लीजिए फर्स्ट ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन का टेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद आपको 1 मिनट का ही ये मिलेगा ब्रेक, फिर अगला पार्ट चालू हो जाएगा। लेकिन अगला पार्ट में इंस्ट्रक्शन पढ़ने भी तो क्या है, आपको मालूम है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो 5 मिनट एक 6 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे होना है ये बताते हैं हम। रिलैक्स ऐसे होना है कि आप एकदम अच्छा मोमेंट को याद कीजिए, या नहीं तो गाना गाने लगिए, कोई भोजपुरी गाना, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप खुश, मतलब कोई कॉमेडी का सीन याद कर लीजिए, हो सके तो अगर बगल में जो लड़का थोड़ा सा बात गपास्टिंग कर लीजिए, ये सब करना है आपको। और अगली बात, वही आपको माइंड को एकदम स्ट्रांग बनाएगा, मतलब वो रिलैक्सेशन टाइम है, उसमें एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, लंबा सांस लीजिए, वो करना है। मन सॉरी दोस्त, माफ़ी चाहते हैं, हमारे कैमरा मैन आज सो गए हैं, वो इवनिंग करके आए हैं 10 बजे, अभी हम 11 बजे आपकी वीडियो बना रहे हैं, वो सो गए, इसीलिए हमको सेल्फी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समझ सकते हैं मामला। तो भाई हम इस पर इतना जोर किसी तरह की, आपको ये रिलैक्सेशन टाइम है, जो बीच का टाइम मिलेगा, गैप ब्रेक मिलेगा, और उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम, सब मिला के एकदम अच्छा से इंजॉय कीजिए, कॉमेडी मोमेंट को याद कीजिए, हंसने का प्रयास कीजिए, खुश होने का। क्योंकि अपना मैं एक्सपीरियंस बताते तुरंत, मेरे साथ हुआ ये कि हम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट बार में ही थे, फर्स्ट वाला में ही थे हम, तो 5-7 क्वेश्चन बनाए हम। उसके बाद मेरा तुरंत नज़र पड़ गया टाइमर पे, अभी भी बताएंगे हम, टाइमर पे मेरा ध्यान चला गया, और उसके बाद देखते हैं 5 मिनट, और टाइमर बता रहा है कि 5 मिनट हो गया, मतलब हमको 5 मिनट में 5 ही 7 क्वेश्चन बना था, और बाकी का 5 मिनट बचा हुआ था, और बचा हुआ था 30 क्वेश्चन। अब मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया, इतना तेज़ हो गया भाई, हम एकदम जुनून बता रहे हैं, इतना तेज़ हो गया कि हम अपने आप को कंट्रोल, जो हमको माउस मिला, माउस पे न लेफ्ट क्लिक ना राइट क्लिक, कुछ नहीं हो रहा है हमसे, इतना हार्ट बीट तेज, एकदम देह थर थर करने लगा, एकदम वाइब्रेशन हो गया शरीर में, पूरा हिलने लगे। अब करे क्या, आप दिमाग में तरह तरह बात करने का तो फेल हो जाएंगे भाई, इतना पढ़े, इतना पहुँचे हैं, सब कुछ फेल हो जाएंगे। अब तो थोड़ा और जोर लगाते। फिर सबसे पहले हम किए अपने, जो हुआ सो हुआ, अब अगला पार्ट में नहीं होने देंगे ऐसा, इसी अभी फिर से, मतलब पता ना शेर एक कदम पीछे होता है तो लंबा छलांग लगाने, उसी करना चाहिए। तो वही हम किए, लेकिन एट ए टाइम हम अगर मतलब दिमाग काम किया तब किए, उसे नहीं कर पाते। तुरंत हम कुर्सी को ऐसे पीछे खींचे, माउस को ऐसे लिए, लेके रिलैक्स हुए। उसके बाद बीच एग्जाम चल रहा है, टाइमिंग बढ़ रहा है फिर भी, और हम बीच में गाना गाए, गाना आज भी याद है हमको, गाना गाए थे मुस्कुराने की वजह तुम, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था उस टाइम में। वो गाना गाए, बगल के लड़का था, वो लड़का बेचारा साथ में स्टेशन मास्टर भी बना मेरे यहाँ, मेंस भी साथ में दिया, साइको भी साथ में दिया, लेकिन समझ बेचारा भगवान की कृपा वो नहीं है, कृपा के भगवान, ज़रा कम दिन का वो ये था, उसका ज़िंदगी था बेचारा, वो डेथ कर गया, इसके लिए भी सॉरी। तो वो लड़का कंप्लेन कर दिया है, कह रहे गाना गाता है साला, तुम गाना गाता है। तो हम बोले चुप साला, हम भी मतलब बिहारी है, बोले चुप साला, दिमाग मत खराब करो। तो वो इंस्ट्रक्टर जो होता है उसको कंप्लेन कर दिया, सर वो गाली देता है। तो बोला कह रहे, हम बोले देखिए मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, आप लोग जाइए। लेकिन फिर वो गाना गाए, हम रिलैक्स हो गए। उसके बाद हम 27, 28, 30 क्वेश्चन तक पहुँच गए, लगातार मारते गए।
उसके बाद लेकिन वो तो मेरा सेक्शन गड़बड़ हो गया। उसके बाद लेकिन आपको बता दें भाई, हम 100 टेस्ट शूट बना दिए थे 8 मिनट के टाइम, 5 मिनट पूरा 100% सही हुआ। मतलब एकदम समझिए 5 पार्ट में मेरा सब में नंबर 60, मतलब जो परसेंटेज जो निकलता है 65 बहुत मैक्सिमम का होता है, 62 65 नंबर तक उनको आया है। लेकिन टी स्कोर मेरा 65 तक गया था। लेकिन इनको जो फर्स्ट वाला था क्लासिफिकेशन, उसमें हमको मात्र 43 टी स्कोर आया भाई, बता रहे हैं। और टी स्कोर 42 पे पास होता है। अगर हम थोड़ा सा और गड़बड़ होते, एक नंबर और 2 नंबर खा सकते, तो हम फेल हुआ थे साइको में। इसीलिए भाई इस बात को आप लोग भी एकदम बैठा लीजिए। इसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के साथ हो जाए तो ये टेक्निक जरूर अपनाइए। एकदम रिलैक्स होइए, गाना गाने लगे, कुछ भी कॉमेडी मोमेंट याद कीजिए, अपना गर्लफ्रेंड को याद कीजिए, खुशी का मोमेंट याद कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और फिर से मतलब बैकअप ले लेना है, तुरंत बैकअप लेना है, लेकिन आगे वाला पार्ट में आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ जो भी बता रहे थे हम, कभी भी एग्जाम में टाइमर पे ध्यान नहीं दीजिए। 20 एग्जाम में होता ना कि ये हो गए, जाने दीजिए। आप समय से आप इतना प्रैक्टिस किए हैं, बोले पीटी पास किए हैं करोड़ों में, मेंस पास किए हैं करोड़ों में, कई लाखों में जो भी हो, इतना 80-90 नंबर कट मतलब पार करके आए हैं यहाँ तक। लेवल 6 में जो कोई क्वालीफाई नहीं किया, देखिए आपका दोस्त कोई लेवल 2 में, कोई 3 में, कोई 5 भी क्वालीफाई नहीं किया, आप 6 क्वालीफाई की। इसीलिए आप अपने आप रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए और टाइमर पे ध्यान एकदम नहीं देना है। और बीच एग्जाम टेस्ट के दरमियान तो और नहीं देना है, नहीं तो भाई फिर वही हो जाएगा, आपका हार्ट बीट एकदम बढ़ना तय है। चलिए यही सब है, फिर ये वीडियो लगता लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। लेकिन भाई खाना अच्छा खाइए, हरा साग सब्जी खाइए। आँख को बोले थे पहले ही हम, आँख पे पपीता खाइए, सस्ता मिलता है पपीता भाई, ये सब खाइए। जो भी हो मतलब विटामिन ए का, मछली उछली खाइए, अंडा खाइए, सब काम देगा। लेकिन ये नहीं कि अंडा खूब खा के पेट खराब कर लीजिएगा। और ट्रेन का टिकट बनवा लीजिए, टिकट नहीं मिलेगा एकदम अच्छा ट्रेन से जाइए, सो के जाइए, नहीं तो एक दिन पहले पहुँचिए। होटल ले लीजिए, 500-400 रुपया खर्चा कीजिए। हम भी गरीब थे भाई, लेकिन होटल ले लिए थे, तो 400 रुपया शेयरिंग में होटल ले लिए, 400-500 रुपये होटल मिल जाता है सब जगह। तो ये सब एकदम कीजिए, ये जो काम हम बता रहे हैं एकदम कीजिए भाई। अब आप एकदम लास्ट पड़ाव पे है, एकदम पीक पे, मतलब एवरेस्ट के चोटी पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर है। अब यहाँ से एक कदम पीछे होने से सीधे लुढ़क के यहाँ चले जाइए भाई, एक कदम आगे के बाद आपका यहाँ ये है। और जानते हैं आप कि जब चोटी पर चढ़ता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट यहीं पर होता है, छोड़ दे यार क्या हो, आपको बहुत हज़ार रंग का डीमोटिवेशन आएगा। लेकिन आपको मोटिवेट होना, एक कदम और बढ़ जाना है बस, उस वक्त आप तो उखाड़ फेंकिएगा ना। चलिए, धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।